नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की 6 टॉप प्रजातियों के बारे में जो अर्ली ग्रुप में आती है, अर्ली के समूह में आती है। ऐसी 6 प्रजातियां। ये अर्ली ग्रुप में आने का जो मकसद है, जो इसका उद्देश्य होता है कि ऐसी प्रजातियां जो शीघ्र पककर तैयार हो जाएं, उनको हम अर्ली ग्रुप की प्रजातियां बोलते हैं। और जो मुख्य 6 प्रजातियां हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वो किसान के लिए कहां कहां पर सिद्ध लाभकारी हो सकती है और कौन कौन सी वे 6 प्रजातियां हैं जो किसानों के लिए अच्छी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं को 0238 वैरायटी की। ये वैरायटी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कहूँ तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में लगने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता भी बेहद अच्छी है। ये वैरायटी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शुगर मिलों के पास सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी की यदि हम बात करें तो चीनी पर्ता और उत्पादन दोनों ही लाभकारी, किसान के लिए भी उत्पादन लाभकारी रहा है और चीनी पर्ता शुगर मिल के लिए भी लाभकारी रहा है। इस वैरायटी ने हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ये वैरायटी, लेकिन इस वैरायटी में अब कुछ स्थानों पर रेड रोट के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, लेकिन तब भी ये वैरायटी आपके उत्पादन के क्षेत्रफल पे हम बात करें, उत्पादन के क्षेत्र में बात करें तो बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसके जो लक्षण हैं, इसका गन्ना मोटा होता है और उत्पादन बेहद अच्छा है और तीनों समय के लिए अनुकूल है। आप चाहे शरदकालीन बुआई करें, चाहे बसंतकालीन बुआई करें और चाहे देर से बसंतकालीन बुआई करें। तो मैं पहली बात कर रहा था को 0238 वैरायटी की। इसके बाद दूसरी वैरायटी आती है को 0118। इससे पूर्व मैं 38 के बारे में और आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि इस वैरायटी का जो पौधा और पेड़ी दोनों होते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। ना पौधे में उत्पादन में कोई समस्या आती है, ना पेड़ी के उत्पादन में कोई समस्या आती है। तो दोनों का ही उत्पादन किसान अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं को 0118। ये दूसरी ऐसी वैरायटी है जो हमारे उत्पादन में 0238 के ही बराबर उत्पादन देती है। इसका पौधा बेहद अच्छा उत्पादन देता है। पेड़ी तुलनात्मक रूप से जितना अच्छा 0238 की पेड़ी देती है, उतना तुलनात्मक ये 0118 की पेड़ी के फुटाव में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई गैप बन जाता है, जो उतना अच्छा वो 38 के बराबर उत्पादन आपको नहीं दे पाती। इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार हम को 0118 की हम उत्पादन, जो उसकी पेड़ी का उत्पादन है, उसको हम किस प्रकार अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उसके बारे में उसमें जानकारी दूंगा। तो ये दूसरी वैरायटी है को 0118। ये भी तीनों समय के लिए, आपका चाहे शरदकालीन हो, चाहे बसंतकालीन हो, चाहे देर से बसंतकालीन हो, तीनों परिस्थितियों के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए अनुकूल वैरायटी है। अब तीसरे नंबर पे आती है को 8272। जो मैंने अभी तक बात की है को 0238 और 118। अब बात आ रही है तीसरी प्रजाति जो हम बात कर रहे हैं को 8272। ये ऐसी प्रजाति है जिस प्रजाति का उत्पादन आपकी 0238 की तुलना में तो उतना उसके पास तक पहुंचता है, लेकिन उससे अधिक नहीं पहुंच पाता। लेकिन लाभ क्या है, इस वैरायटी में कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा है, फुटाव इतना अच्छा है कि एक ही झुंड में आपको लगभग 18-15 तक गन्ने मिल सकते हैं। इतने इसके फुटाव करने की क्षमताएं हैं। इस वैरायटी का जो बढ़वार है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन पोरियां जो है आपकी वे पास पास होगी और पोरियों में जो इसका लक्षण है वो भी वहाँ पर अलग प्रकार का लक्षण दिखाई देगा। पोरियों में वहाँ क्रैक्स, एक धारी बनी हुई नज़र आएगी। ये इस वैरायटी का कैरेक्टर है। इस वैरायटी का उत्पादन की यदि हम बात करें तो 38 के बराबर जो ला सकते हैं हम, वो केवल जो इसका सिद्धांत इस पे कार्य करता है वो करता है फुटाव का सिद्धांत। इसमें फुटाव इतना ज़्यादा है कि कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इन कल्लों की संख्या बढ़ जाने के कारण ये आपका किसान को उत्पादन बेहद अच्छा मिलता है। दूसरा, कीड़े बीमारियों का प्रकोप बहुत कम है, तो जिस कारण से कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होगा तो किसान का लागत खर्च कम आएगा। अगोला बेहद अच्छा है। जब तक गन्ना लास्ट तक पक के तैयार होगा तब तक इसमें हरा अगोला बना रहेगा। किसान को हरे चारे के रूप में बहुत अच्छा अगोला उसको प्राप्त होगा। तो ये तीसरी वैरायटी है और इस वैरायटी का भी अच्छा खास गुण है कि ये पौधा और पेड़ी दोनों में ही अच्छा उत्पादन देती है। किसी भी प्रकार की समस्या पेड़ी में नहीं आती और चाहे आप तीसरे वर्ष की भी पेड़ी रखें
उसको भी फुटाव बहुत अच्छा होगा, जिसका किसान को लाभ ये मिलेगा कि उसको तीसरे साल उसमें बुआई दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। उसको उसी जो लागत खर्च है वो कम हो जाएगा, उससे उसको तीसरी पेड़ी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। ये प्रजातियां जो ऑलरेडी मैंने अभी तक आपको बताई है, को 0238, को 118, को 8272, ये तीनों प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध है, काफ़ी लंबे समय से हमारे क्षेत्र में चल रही है और किसान को लाभकारी मूल्य दे रही है, बहुत अच्छा उत्पादन और मूल्य उसको दे रही है। और हर वैरायटी में अपना एक गुण होता है, जो 38 का गन्ना है मोटा है, 118 का गन्ना है मोटा है, और जो 8272 का गन्ना है तुलनात्मक रूप से पतला है, लेकिन कल्लों की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण वो वहाँ पर उसको कंपनसेट कर देता है, संख्या गन्नों की बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन उसका भी अच्छा प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नई वैरायटी की। ये प्रजातियां कई वर्षों से हमारे बीच में थी, अब कुछ 3 नई प्रजातियां भी हमारे बीच में आई है जो अर्ली ग्रुप की ही है, अगेती ही समय में लगती है। जिसमें पहली प्रजाति आती है को 15023। ये ऐसी वैरायटी है जो आपको 38 के जैसा ही उत्पादन देगी, लेकिन इस प्रजाति के साथ में हमें थोड़ा सा अभी सावधानी ये बरतनी है कि हमें इसका बीज अभी कम मात्रा में किसानों को उपलब्ध हो पा रहा है, क्योंकि नई प्रजाति है। इस प्रजाति को हमें अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में लागू करने के लिए एक सही पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के साथ में इसको लेके आना पड़ेगा। इसका गन्ना हल्के पीले रंग का है, फुटाव और जमाव बेहद अच्छा है। उसके बारे में मैं एक बार पुनः आपको जानकारी देता हूं कि जितनी भी ये मैं 6 प्रजातियों की यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, सभी प्रजातियों का मैं अलग अलग एक एक प्रजाति के गुण और दोष सहित उसकी वीडियो मैं आपको अलग से भी दूंगा कि किस प्रकार किस प्रजाति का क्या लाभ है, क्या हानि है, किस प्रकार किसान के लिए लाभकारी है, किस प्रकार शुगर मिल के लिए लाभकारी है। ये सभी जानकारियां मैं प्रत्येक प्रजाति की अलग अलग से भी दूंगा। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे 15023 को 15023। ये ये जो इनके नाम होते हैं, यही इनके इंडिकेशन है, यही इनके नोमिनिकल्चर का एक माध्यम है कि हम किस प्रकार हम बता सकते हैं। को का मतलब होता है कोयम्बटूर के द्वारा बनाई गई प्रजातियां। कोयम्बटूर शाजापुर के द्वारा बनाई गई वैरायटियां, मतलब उसके साथ में कोई ना कोई दूसरा संस्थान जब जुड़ता है तब उस पूरी वैरायटी का उसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर जो ये वैरायटी है को 15023, ये कोयम्बटूर की वैरायटी है जो उसका रीजनल स्टेशन करनाल में है, वहाँ के द्वारा ये बनाई गई है। और इस प्रजाति में चीनी पड़ता बेहद अच्छा है, उत्पादन बेहद अच्छा प्राप्त होगा, और कीड़े बीमारियां और जो हम रेड रोट की बात करते हैं उसके प्रति भी ये रोगरोधी है। उसकी संभावना इस वैरायटी में अभी तक कोई संभावना इसमें नहीं है। ये उसके प्रति रोगरोधी शो करती है, कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली वैरायटी है हमारी को 1,14,201। ये ऐसी वैरायटी है जो हमारा उत्पादन देने की दृष्टि से पौधा, जो हमारी तुलनात्मक हम लंबाई की बात करेंगे, जो हमारा अन्य वैरायटियां हैं उनकी तुलना में पौधे में जो पोरियां होती है वो नज़दीक है। पौधा बड़ा स्वस्थ होगा, पौधे में वजनदार होगा, पित्त उतना उसके अंदर नहीं है, पौधा सॉलिड बनेगा, गन्ना सॉलिड बनेगा, जिस कारण से हमारा उत्पादन बेहद अच्छा किसान को प्राप्त होगा। इस वैरायटी का एक और ख़ास गुण है, इसमें लॉजिंग टेंडेंसी बहुत कम है, ये गिरने की प्रवृत्ति इसमें नहीं है, बहुत कम है। तो इसलिए किसान के लिए इस बिंदु से भी ये लाभकारी सिद्ध होगी। इसके बाद आते हैं जो मैं छठी वैरायटी की बात कर रहा हूँ, को 13235। को 13235 ये वैरायटी भी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी की जो क्षमताएं हैं वो भी सभी ये जो 6 की 6 वैरायटियाँ हैं, इन सभी वैरायटियों में बेहद अच्छी क्षमताएँ हैं अपना उत्पादन देने की। को 13235 की पोरियों की लंबाई बेहद अच्छी है, गन्ना मीडियम साइज का है, और इसके साथ इसमें एक और ख़ास अच्छा गुण है कि इसमें अगोला बहुत अच्छा है। यदि हम दोनों पर्पज से देखेंगे तो इसका अगोला गहरे हरे रंग का बना रहेगा, और आपको किसान भाइयों को अगोला भी अच्छे से प्राप्त होगा, उसको गन्ने का उत्पादन और अगोला दोनों चीज़ें प्राप्त होगी। तो ये जो हमारी 6 प्रजातियाँ हैं ये सभी अर्ली ग्रुप की प्रजातियाँ हैं और सभी किसान को के हित में प्रजातियां हैं। और इसमें जो मैंने बताया ये केवल मैंने इन प्रजातियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी है।
अब मैं नई वीडियो में आपको मेरी जो ये 6 प्रजातियां हैं, इन्हीं सभी 6 प्रजातियों के बारे में मैं अलग से विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रजाति में कितनी क्षमताएं हैं उत्पादन देने की, कितनी क्षमताएं हैं उसमें आपको रिकवरी देने की, और कितनी क्षमताएं हैं, किस प्रकार वो किसान के लिए किन किन परिस्थितियों में अलग अलग लाभकारी सिद्ध होगी। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जहाँ पर किसान बंधाई नहीं कर पाते हैं या कम करते हैं, उनके लिए कौन सी प्रजाति अच्छी है। ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसमें रिकवरी भी अच्छी है और उत्पादन भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए बंधाई कंपलसरी है, उसमें बंधाई हमें करनी होगी। तो ये सभी गुण और उनके उत्पादन क्षमताओं के साथ में मैं प्रत्येक वैरायटी का अलग अलग से भी आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, ये था कि जो हमारी गन्ने की टॉप 6 प्रजातियां हैं अर्ली ग्रुप की, उनके बारे में जानकारी कि आप किस प्रकार हमारे क्षेत्र में यदि हम गन्ना उत्पादन अच्छा करना चाहते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रजातियाँ हमारे क्षेत्र में है, और इनको हम किस किस नाम से जानते हैं और किस किस प्रकार हम इनकी पहचान करेंगे, वो मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो ये सभी जानकारी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।